डिफेंस डील डन। अब बांग्लादेश की फिजाओं में GF-17 थंडर ब्लॉक 3 उड़ान भरेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने वाली इस दिफाई डील के बारे में आमिर रजा से बात करते हैं। आमिर भाई, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक दिफाई डील हुई है, उस दिफाई अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम स्वयं है, आप देख रहे हैं स्वयं रिएक्शंस बंगला। यहाँ पे जी पाकिस्तान बांग्लादेश की डिफेंस डील सील हो गई है, डन हो गई है। ये डील कितने की हुई है? $7.5 मिलियन की ये डील डन हो गई है, जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से JF-17 थंडर तैयारे बाय करने जा रहा है, ब्लॉक 3, ठीक है। और अब ढाका की फ़ज़ाओं में JF-17 थंडर उड़ते हुए नज़र आएंगे। अभी आप लोगों के साथ मैं बहुत अहम किस्म की रिपोर्ट शेयर करूंगी। पहले हम रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर मज़ीद बात करेंगे। तो वीडियो आप लोगों ने स्किप नहीं करनी, इसको आखिर तक देखना है। वीडियो देखने से पहले चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो। डिफेंस डील डन। अब बांग्लादेश की फिजाओं में GF-17 थंडर ब्लॉक 3 उड़ान भरेंगे। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने वाली इस दिफाई डील के बारे में आमिर रजा से बात करते हैं। आमिर भाई, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान एक दिफाई डील हुई है, उस दिफाई डील के बारे में हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल, ये यूँ समझें इस बात को कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को जो जियोपॉलिटिकल के अंदर कामयाबियां हासिल हुई हैं, उसमें सबसे बड़ी कामयाबी तो वो सऊदी अरब के साथ वो दिफाई या डिफेंस पैक्ट है जो कि हम कर लिया है हमने। और उसके बाद आप देख लें कि बांग्लादेश के साथ भी हमारा पैक्ट हो गया। इसकी तरफ मेरा ध्यान नहीं जाना था और मैंने इस पर तवज्जो नहीं देनी थी, लेकिन खुद एक भारतीय तजियाकार जो दिफाई तजियाकार हैं, उन्होंने कहा कि अब हमारे लिए पाकिस्तान को फतह करना या पाकिस्तान को शिकस्त देना जो है वो नामुमकिन हो चुका है। अच्छा, इसको उन्होंने इस तरह से डिस्क्राइब किया जिस तरह शायद मैं भी ना कर सकूं। उन्होंने जिस अंदाज से उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये गधों की तरह जो है भारतीय फ़ौज को मार देंगे। और उसकी बुनियादी वजह उन्होंने ये बताई कि 3 अतराफ से भारत गिर गया। अगर वो पाकिस्तान की तरफ फौज को डिप्लॉय करता है या किसी किस्म की शरारत करता है या कार्रवाई करता है, उन्होंने तो ये नहीं कहा। उन्होंने तो कहा अगर हम एक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी जंग का आगाज़ करते हैं या कार्रवाई का आगाज़ करते हैं तो हमारे साथ होगा क्या। हमारी मशरक़ी सरहद पर बांग्लादेश बैठा है, वो कुछ ना करे, सिर्फ अपने जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ से वो JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को उड़ा दे, ले जाए ना भारत के अंदर, सिर्फ उड़ाए तो हमारे तवज्जो जो है मगरबी सरहद यानी ये सरहद जिस पर हम बैठे हैं इसकी तरफ से हटेगी और हमारा बांग्लादेश की तरफ ध्यान जाएगा। दूसरी तरफ एक चीन बैठा है, सुपर पावर है, वो कुछ ना करे, वो चंद ट्रक जो है वो बॉर्डर की तरफ लेकर आए और वो जब लद्दाख की तरफ आएगा या तिब्बत की तरफ आएगा तब भी आपकी फ़ौज की तवज्जो जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी। ये वो मौका होगा जब पाकिस्तान को तो बहुत अच्छे अंदाज से आप चंद ऐसे फ़ौजी फराहम करेंगे जिनको वो बासानी मार सकता है, चंद ऐसे जहाज़ फराहम करेंगे जिनको वो गिरा सकता है, चंद ऐसे मिसाइल फराहम करेंगे जिनको वो जिनकी बैटरीज को तबाह कर सकता है। लेकिन क्योंकि कोई भी फ़ौज हो, कोई भी, वो 3 तरफा जंग नहीं लड़ सकती है। आप एक तरफ के दुश्मन से मुकाबला कर सकते हैं, आप 3 अतराफ को मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन आमिर भाई, हम तो 2 तरफ के दुश्मन के साथ मुकाबला कर रहे हैं। नहीं, हमने बारी बारी किया है, ये भी आप जहन में रखें। और दूसरी तरफ का जो दुश्मन है वो उस काबिल ही नहीं है कि उसको अगर दुश्मन भी बनाया जाए, दुश्मन भी इंसान किसी इंसान को बनाता है, इस तरह के हैवानों को क्या दुश्मन बनाना हमने। लेकिन मसला ये है कि इनके 3 अतराफ की जंग में भारत को शिकस्त होगी। इस पर मैंने एक अभी कुछ देर पहले जो है डिफेंस पोस्ट की एक पोस्ट है जिसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन $750 मिलियन की डील डन हो गई है, जिसके तहत पाकिस्तान 16 JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है वो बांग्लादेश को फराहम करेगा। ना सिर्फ ये फराहम करेगा बल्कि इसके साथ उसके टेक्नीशियंस, उसके पायलट्स भी बांग्लादेश जाएंगे ताकि वहाँ के लोगों को तरबियत दी जा सके। और ये डिफेंस डील डन हो गई, जिसका आपने भी शुरू में कहा कि डिफेंस डील डन हो गई है। इसकी इस वक्त जो है बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस हो रही है भारतीय फ़ौज के अंदर, भारतीय थिंक टैंक्स के अंदर और भारतीय सियासत के अंदर। क्योंकि पिछले दिनों राहुल गांधी ने भी इसी तरह का एक बयान दिया था कि मोदी की सियासत ने और मोदी की जारहाना पॉलिसियों ने
भारत को तीन अतराफ से घेर लिया है। हम होना तो ये चाहिए था कि हमें अपने दुश्मन को घेरना चाहिए था, हुआ उल्टा ये कि हमें घेर लिया गया है। याद रखें अदिल भाई, जब आप अपने से बड़े पहलवान को गिरा लेते हैं तो आपका ग्रेड ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता ऐसे है। ही। अब आपने उस पहलवान को गिराया जो किसी ज़माने में ये कह रहा था कि वो दुनिया की जो 5वीं सुपर पावर है, यानी 5वीं सुपर पावर इसलिए है कि वो कह रहा था कि मुझे सलामती कौंसिल का रुकन बनाया जाए, मैं 5वीं बड़ी एटमी कुव्वत हूँ और मेरा हक बनता है, दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत हूँ, इतनी बड़ी मेरे पास फ़ौज है और ये है और वो है, पता नहीं क्या क्या वो गिनवा रहे थे। और उसी फ़ौज को ऑपरेशन सिंदूर में नाको चने चबवाए पाकिस्तान की फ़ौज ने। और उसके बाद देख लें हुआ क्या हुआ, ये कि इस वक्त अमेरिका, चाइना, रशिया पाकिस्तान के साथ तल्लुकात बनाना चाहते हैं। हुआ क्या कि F-35 की जो डील जारी थी अमेरिका के साथ इनकी, वो नहीं हो रही है। S-400 की जगह ये S-500 लेना चाह रहे हैं, यानी अगला वर्जन लेना चाह रहे हैं, क्योंकि ये इनकी नाकामी थी कि S-400 को रखकर ये समझ रहे थे कि इसको तबाह नहीं किया जा सकेगा। अब उन्हें पता लग गया कि S-400 पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल, S-500 भी नहीं बिगाड़ सकेगा। चले मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि पाकिस्तान उससे अगली टेक्नोलॉजी जो है वो लेकर आ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान हर आने वाली नई टेक्नोलॉजी जो है ले रहा है। जिन तजियाकार का मैं आपसे जिक्र कर रहा था, उन्होंने ये लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया, उन्होंने कहा कि हमने ये समझा था कि ऑपरेशन सिंदूर करके पाकिस्तान को दुनिया भर में अकेला कर देंगे, और हुआ ये कि भारत अकेला हो गया है। और पाकिस्तान के साथ क्योंकि चाइना खड़ा है, अमेरिका उनके जो फील्ड मार्शल हैं उनको बुलाकर लंच कराता है, उनके वज़ीर आज़म को तमाम दुनिया के सरबराहान के सामने ना सिर्फ दावत देता है बल्कि उसका माइक भी ठीक करता है और कहता है कि आप भी बोलें। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान वो अहमियत अख्तियार कर गया है जो भारत की ख्वाहिश किसी ज़माने में रही है, और अब पाकिस्तान जब चाहेगा जहाँ चाहेगा वो भारत को नाको चने चबवाएगा, शिकस्त दे सकता है। और बुनियादी वजह उसने वही बताई थी जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि तीन अतराफ से घेरे में ले लिया है। दो ममालिक जंग ना भी करें, वो आपकी आर्मी की जो सोच है उसको डाइवर्ट कर सकते हैं, और वो डाइवर्शन ही इतना ही लम्हे चाहिए होते हैं किसी को डाइवर्ट करने का। अगर वो हो जाए या भटक जाए तो उसके बाद वो ब्रह्मोस जो पाकिस्तान पे चलाया जाता है वो अफ़गानिस्तान में गिरता है। जो राफेल पाकिस्तान में मिसाइल गिराने आते हैं, तवज्जो ही डाइवर्ट हुई थी ज़रा सी उनकी, और वो ज़मीन बोस हो गए, और वो राफेल जो कभी गिराए नहीं गए थे पाकिस्तान ने गिरा कर दिखा दिए। और ये बड़ी अहम बात है कि मुख्तलिफ़ जगहों से ये बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने जो राफेल गिराए थे उसकी कंफर्मेशन हो गई है, और शायद आने वाले दिनों में फ्रांस और भारत के मबैन जो राफेल एम मरीन्स के लिए बातचीत चल रही थी, शायद वो भी जो है तअत्तुल का शिकार हो जाए। हाँ, रशिया के साथ उनके तल्लुकात गहरे हैं, लेकिन पेट्रोल का मामला लेकर जो एक नई जंग शुरू कर दी डोनाल्ड ट्रंप ने पेट्रोल को लेकर, उसमें उनको जो है वो रशिया के साथ भी तल्लुकात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि रशिया को इस वक्त सख्त ज़रूरत है पैसों की यूक्रेन जंग की वजह से, और उसका अगर पेट्रोल नहीं बिकेगा, जिस तरह कल डोनाल्ड ट्रंप ने 2 कंपनीज़ पर पाबंदी लगा दी है, और इसमें साथ 32 कंपनियाँ दीगर कंपनीज़ हैं जिन पर पाबंदी लगी है, और इनमें ज़्यादातर कंपनी जो हैं अदील भाई वो इंडियन हैं। बिल्कुल। तो इंडिया बहुत जल्द जो है घुटनों के बल आने वाला है। और वो डोनाल्ड ट्रंप की बात याद कीजिए 3 माह पहले वाली, उसने कहा था कि हो सकता है कि पाकिस्तान के साथ ये पेट्रोल की डील करें। बात मकसद सिर्फ इस आज के आपके साथ गुफ्तगू करने का ये था कि पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन दिफाई हिकमत अमली, पाकिस्तान के दिफा पर ममूर थिंक टैंक ने जो प्लान किया था उसको अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर लिया है। आज हमारा JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो है उसकी डील बांग्लादेश के साथ भी डन हो गई है। यानी अब ये JF-17 थंडर अगर उड़ेगा तो ये चाइना से भी उड़ेगा, बांग्लादेश से भी प्रवास करेगा, और पाकिस्तानी शहीन तो इसको उड़ाते ही उड़ाते हैं। तो ये कोई जवाब अब इसके पास नहीं रहा। अब वो क्या इसके आगे लेकर आएगा ये देखने वाली बात है। लेकिन भारत इस वक्त बहुत ज़्यादा ख़तरात में घिर चुका है, क्योंकि 3 अतराफ़ में 3 ऐसे ममालिक हैं जो एक होकर किसी भी मुल्क को गिरा सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस डील के बारे में बताया, और ये भी बताया कि किस तरह पाकिस्तान ने भारत को तीनों तरफ से घेर लिया है। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओके जी, और ये रिपोर्ट आप लोगों ने देखी है। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना
ने मिल के इंडिया को तीनों अतराफ से घेर लिया है। अब इंडिया के लिए ये सोचना भी मुश्किल हुआ है कि वो करे तो क्या करे। यहाँ पे इंडिया की फॉरेन पॉलिसी है जो मैं कहूँगी कि इंडिया को ले डूबी है। इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में इतनी ज़्यादा सख्ती रखी कि बांग्लादेश दूर हो गया, बांग्लादेश दूर होता गया और इतना दूर हो गया कि अब बांग्लादेश ने ऐसे ऐसे फैसले करना शुरू कर दिए हैं जो कि ज़ाहिर सी बात है इंडिया के फ्यूचर के लिए अच्छे नहीं हैं। यहाँ पे बांग्लादेश ने फाइनली JF-17 थंडर तैयारे ऑपरेशन सिंदूर के नाकामी के बाद हासिल करने का फ़ैसला किया है। पाकिस्तान ने पूरी तरह शिकस्त दी इंडिया को इस ऑपरेशन में, जिसमें इंडिया और इंडियन मीडिया दुनिया को ये बताते हुए नज़र आए कि हमने बहुत ज़्यादा कामयाबी समेटी है, लेकिन फिर लेटर ऑन पता चला कि इंडिया ने अपने काफ़ी सारे राफेल पाकिस्तान के हाथों गंवा दिए हैं। यहाँ पे इन्होंने S-400 की बात की है और इंडिया को लगता था कि S-400 जो डिफेंस सिस्टम है वो इंडिया को प्रोटेक्ट कर लेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत साबित हुई है क्योंकि S-400 को पाकिस्तान की जो ये तैयारी हैं इन्होंने तबाह करके रख दी है और अब यही वजह है कि बांग्लादेश ने ये तैयारी हासिल कर ली हैं ताकि इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को अंडर एस्टिमेट किया है, बांग्लादेश को दबाने की कोशिश की है, लेकिन बांग्लादेश ने अब जो इंडिपेंडेंट फैसले लेना शुरू कर दिए हैं उसकी वजह से इंडिया में बहुत ज़्यादा थरथली मची हुई है। झटके लग रहे हैं कि बांग्लादेश आखिर किस सिमत में जा रहा है और इसकी वजह से जाहिर सी बात है इंडिया को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है इन फ्यूचर अगर इंडिया ने स्टिल अपनी फॉरेन पॉलिसी पे फोकस ना किया। यहाँ पे इंडियन थिंक टैंक्स ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि बांग्लादेश आगे उनकी ताकत को बीट करेगा। वो इंडिया जो पूरी दुनिया में ये कहता नहीं सकता था कि हम तो जी बहुत बड़ी पावर है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, अब वो बैक हैंड पे जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से, आप लोगों का क्या कहना है? जो भी कहना चाहते हैं लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी सी यू टिल देन टेक केयर।